हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल या ईसा जय बुद्धाय। दोस्तों, आज मैं पढ़ते पढ़ते ऐसी एक दुआ पर पहुंचा जहां पर मुझे ये दुआ मिली। तो उसको मैं हिंदी में लिख लिया हूँ, इसलिए कि आपको जो है सही से और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना दोस्तों, मैं एक बार स्लो स्लो में इसको दिखा दूं। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने ये देख लिया है, पर आपको इसका अंदाज़ा नहीं है क्या है। आज वो राज मैं खोल रहा हूँ दोस्तों। जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा और पढ़ के अपने गले में डाल लेगा दोस्तों, उससे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसको वो मिलके ही रहेगी। और दोस्तों, मैं पहले भी वजीफ़े बता चुका हूँ। उन वजीफ़ों में जो एक दुआ मैंने बताई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु समद, इस तरीके से जो दुआ बताई थी, उस दुआ का वजीफ़ा का विर्द रखे। ठीक है ना। और चाहे तो इसका वजीफ़ा कर ले। वजीफ़े का मतलब होता है कि जो आप पढ़ेंगे 2118 बार, यानी कि जो आप माफ़ करना, जो आप दोस्तों पढ़ते हैं 3 से 7 से 11 बार से ज़्यादा, वो वजीफ़े में आ जाता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये वो दुआ है कि जब आप इसको जो है 2118 बार पढ़ के अपने गले में जब डाल लोगे, तो दोस्तों ये मैं वो राज खोल रहा हूँ जिसका राज इस कायनात के अंदर शायद ही कोई बताए दोस्तों। मैंने किताबों में से ढूंढ के पढ़ के समझ के आपके लिए लिखा है, आपको बता रहा हूँ। ओ भाई, ओ भाई, यकीन जानना, इसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते ये क्या चीज़ आपके सामने आई है, ये क्या चीज़ आपको मिल रही है। ये मैं अपनी वीडियो की वाहवाही के लिए नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। एक बार तो मेरे लिए ये आया कि यार ये मैं किसी को ना बताऊँ, क्योंकि जब कोई इसको जान जाएगा तो वो सब मतलब समझ जाएगा, और मतलब समझने के बाद में वो एक ख़तरनाक भी हो सकता है। अगर वो गलत इस्तेमाल, यानी कि जब वो रब को राज़ी कर लेगा और हर उसकी दुआ कबूल होती रहेगी, भाई ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों, कसम से। पढ़ते पढ़ते यार मैं भी जब इसको पढ़ता रहा और इसका आगे का पूरा मतलब मफ़हूम समझा, और समझने के बाद भी जब इसका रिज़ल्ट निकाला, तो दोस्तों आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये कहाँ लेके जाएगी आपको। भाई जो भी दुआ मांगोगे वो दुआ आपकी कबूल होकर ही रहेगी। ठीक है ना। जो भी दुआ मांगोगे वो दुआ कबूल होकर ही रहेगी। बस इसको आप पढ़ाई में रखें। रात को जब आप सोएं, पहले तो आप इसको जो है 2118 बार पढ़ के गले में लिख के अपने डाल लें। फिर उसके बाद में जब आप रात को सोएं, ठीक है ना, जब आप रात को सोएं तो उस वक्त में आपको जो 51 बार पढ़ना है। क्या बार पढ़ेंगे? 51 बार पढ़ेंगे इसको। ठीक है।
इसको जो है जब रात को सोएंगे तब आप इसको 51 बार पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखना कि आप जब पढ़ेंगे और इसकी जब आपको ताकत तासीर मिल जाए और इसका फ़ायदा मिलने लगेगा, फ़ायदा तो मिलना ही है। जो एक बार मैंने बोल दिया दोस्तों, वो पत्थर की नहीं लोहे की लकीर है। इसका अंदाज़ा कल्पना वही कर सकता है जो सच्चा दिल वाला होगा, ईमानदार होगा और इंसानियत से मोहब्बत करने वाला होगा और जो रब की इबादत करता होगा। अब वो किसी समाज से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी समाज से हो, कोई भी इसको पढ़ सकता है, सब के लिए है। दोस्तों जो भी आप दुआ मांगो वो दुआ कबूल होकर ही रहेगी। सोते वक्त टाइम 51 मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है, 51 बार। ठीक है दोस्तों, ये 51 बार आपको पढ़ना है सोते वक्त। और जब इसको आप पढ़ लोगे दोस्तों, और पढ़ने के बाद में जो भी आपने दुआएं मांगी है उसी तरीके से अल्लाह पाक परमात्मा आपके रास्ते बनाता चला जाएगा। ठीक है। अब मुझसे कई लोग सवाल करने लगे कि भाई आप बताते हो, आपको इस चीज़ का तजुर्बा है, कुछ अंदाज़ा है? क्योंकि मुझे आपकी राइटिंग से, आपकी बातों से लगता तो नहीं। तो मैंने क्या दोस्त, मैं इसमें लुभाने के लिए, अगर इंसान को जैसे मनाते हैं, लुभाते हैं, अगर मैं उस तरीके से बताऊं तो परफेक्टली बहुत अच्छी तरीके से बोल सकता हूं, पढ़ सकता हूं, बता सकता हूं। पर नॉर्मली बिल्कुल एक जिस तरीके से मैं हूं उसी तरीके से और भी बंदे होते हैं जो अच्छाई सच्चाई के लिए भटक रहे हैं, परेशान हैं, अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए परेशान हैं और समझ नहीं सकते। जब वो हमें सुनेंगे तब वो हमारे अंदाजे से लगाएंगे एक नॉर्मल बंदा है ये कोई, और ये बताता है, तो ये बता रहा है। अब वो देखेगा जो मैं लिख के बता रहा हूँ, जो शख्स ये पढ़ लेगा और जो मैं दुआएं बता चुका हूँ मेरी वीडियो में, जो दुआएं हैं, वो दुआओं को पढ़ने के बाद में जो शख्स पढ़ेगा सबको आराम मिलेगा। जिसने भी 40-41 दिन का एक भी चिल्ला कर लिया पढ़ाई करके दोस्तों, और वो शख्स जो दुआ मांगेगा, जिसके लिए जो लिखेगा, जो दुआ कर देगा, वो दुआ कबूल होकर ही रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब रह गई मेरे इस बात की जो मुझसे कहा गया है कि आपको कुछ इसमें तजुर्बा एक्सपीरियंस है। तो मेरे दोस्तों, मुझे जितना भी एक्सपीरियंस तजुर्बा है, बस आप इतना समझ लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं से अंदाज़ा लगा लो। ये मुझे कोई बताता नहीं है, ना मैं किसी से सीख कर आ रहा हूँ कि इस तरीके से लिखो, इस तरीके से, कुछ नहीं। मेरी अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा है, खुद की पढ़ाइयाँ करी हुई है और खुद का गायबी और ज़ाहिरी, समझे, गायबी और ज़ाहिरी दोनों तरीके से तजुर्बा है। मैं खुद पढ़ता हूँ, पढ़ा हुआ है और भी पढ़ता हूँ। और जब कोई ख़ास हमारा दोस्त होता है, प्रॉब्लम में फंसा हुआ होता है और लगता है ये ईमानदार है, दोस्त भी अगर जब मुझे लगता है कि ईमानदार है वाकई में मेरी नज़र में और सही है, उसके बाद में मैं रब से इजाज़त लेता हूँ कि मैं इसके लिए दुआ करूँ या नहीं। और जब मुझे उधर से हुक्म मिलता है तब मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। ऐसे नहीं मुँह उठा के किसी के लिए कर दूँ दुआ, क्योंकि इसमें वजूहात होती हैं। मान के चलिए आपने किसी की चोरी कर ली, ठीक है ना, और उस बेचारे ने मेहनत करके 500 रुपये जमा करे, आपने उसकी चोरी कर ली। अब उसकी हाय लग गई, लेकिन वो पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं था, गवार था, मजदूरी करता था, पला उठाता था, लेकिन आपने उसकी 500 रुपये की चोरी कर ली, उसकी लग गई हाय, आप पड़ गए बीमार, और बीमार उसकी हाय लगी कि वो सड़े मरे, तो आप सड़ के ही मरोगे। अगर उसकी हाय लग गई कि वो सड़ के मरे तो आप सड़ के ही मरोगे और आपको कोई रोक नहीं सकता।
याद रखना दोस्तों, कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है ना। अब रोकने की वजह यह है कि उससे एक बार गलती हुई है, उसने बार बार नहीं करी कभी, एक बार धोखे से हो गई गलती, तो अपने गुनाह की माफ़ी मांगे और उस बंदे के किसी ज़रिए से पैसे वापस करे, ठीक है ना। और वापस नहीं कर सकता तो उसकी मदद करे, ठीक है ना दोस्तों। मदद करे, मदद करने के बाद में तौबा करे, और तौबा करने के साथ में चींटी या चिड़ियों को, समझे, चींटी या चिड़ियों को, उसको चीनी हुई, कुछ फल फ्रूट हुए, कुछ भी खाने की जो चीज़ होती है, चींटी चिड़ियाँ हैं, डॉगीज़ जो होते हैं, कुत्ते वगैरह, उन सबको खिला सकता है, गाय को खिला सकता है, जो भी जानवर मिल जाए, कोई स्पेशल गाय ही नहीं है, ज़रूरी नहीं कि गाय को ही ढूंढ के खिलाओ, आपको जो मिल जाए मदद के लिए उसकी मदद करो, समझ गए ना दोस्तों। तो अब मुझसे कहा कि आप इस तरीके से बता रहे हो कि मुझे आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती, कि आप कुछ जानते हो या नहीं जानते हो। चलो, मैंने कहा दोस्तों मैं नहीं जानता, पर ये जो लिखा है ये तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। और जो शख्स ये कहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि इसको पढ़ने से मुझे कोई नुकसान मिलेगा, अगर आप रब से मांग रहे हो, परमात्मा से मांग रहे हो, और वो आपको नुकसान दे देगा, तो भाई ये आपका ईमान, भरोसे की कमी है, जो आप अपने गॉड अल्लाह हैं परवरदिगार पे भरोसा नहीं करते। भाई आप गॉड का नाम लेकर समंदर में भी कूद गए ना, तो आपको कोई मार नहीं पाएगा, याद रखना, ये मेरी बात लिख लो जो मैंने एक बार बोल दिया, समझ गए। सबसे बड़ी बात होती है अपने अल्लाह पाक परमात्मा गॉड पे भरोसा करना, और जो उस पर भरोसा करता है ना, फिर उसको वो डूबने नहीं देता, उसको कोई माय का लाल डुबा भी नहीं सकता, ये याद रखना दोस्तों। तो मुझसे ये कहा गया कि आप ये लिखते हो मेरे समझ में नहीं आता है, पता नहीं आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, पता नहीं आप मुसलमान हो या काफिर हो, कौन हो, क्या है। तो मैं दोस्तों ये एक बात कहूँगा, याद रखना, अगर मैं गलत हूँ तो बताना, अगर मैं सही हूँ तो बताना। क्या इंसानियत का कोई मज़हब होता है? क्या मदद करने वाले का कोई मज़हब होता है? क्या जो परमात्मा गॉड है उसका कोई पर्सनल मज़हब है? नहीं। यूनिवर्स का जो मालिक है उस वो खुद एक, कोई महादेव कह के पुकार रहा है, कोई गॉड ईसा मसीह कह के पुकार रहा है, कोई अल्लाह पाक कहकर पुकार रहा है, कोई हनुमान जी कह के पुकार रहा है, कोई कृष्णा जी कहकर पुकार रहा है। अब इसमें मैटर है कि जो पहले बुज़ुर्ग गुजर गए, कृष्णा जी थे, उन्होंने क्या नाम जो है अपने तरीके से काम करे, तो लोग उनसे प्रेरित होकर मोहब्बत से आके उनकी प्रार्थना करते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, ठीक है ना। हमारे नबी जो गुज़र गए, बहुत सारे नबी आए, काफ़ी मौलवी तो ये बताते हैं कि 1,24,000 कमोबेश, मतलब अंदाज़ा नहीं है, बहरहाल जो भी 2,24,000 इस तरीके से बताते हैं। तो मसला ये है दोस्तों, इन बातों में जो है यही है कि आप इन सबको